फार्मा स्टूडेंट्स, अगर आप बी फार्मेसी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत हेल्पफुल होने वाला है। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? वेलकम बैक टू अवर चैनल विद वन मोर सब्जेक्ट इन्फॉर्मेशन। मैं हूँ प्रोफेसर सोनाली पवार और आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करेंगे जो है इम्पोर्टेंस ऑफ कॉस्मेटिक साइंस इन बी फार्मेसी, अनवीलिंग द ब्यूटी ऑफ साइंस। इसका मतलब होता है टू शो समथिंग न्यू टू यू फॉर द फर्स्ट टाइम। हम समझेंगे कि कॉस्मेटिक साइंस क्या है, इसके की कॉन्सेप्ट क्या है और ये कैसे हमारे डेली लाइफ में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले टॉपिक के साथ, इंपॉर्टेंस ऑफ कॉस्मेटिक साइंस अनवीलिंग द ब्यूटी ऑफ साइंस। ओके, इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट करेंगे। कॉस्मेटिक साइंस इज द स्टडी ऑफ द डेवलपमेंट, रिसर्च एंड फॉर्मुलेशन ऑफ प्रोडक्ट दैट इंप्रूव द अपीयरेंसेस एंड हेल्थ ऑफ द स्किन, हेयर, नेल एंड अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। जैसे कि स्टूडेंट्स आप देखते हो कि अभी के जनरेशन में बहुत सारे ब्राइडल मेकअप्स होते हैं, बहुत अच्छे अच्छे मेकअप आप देखते हो, पेजेंट्स में देखते हो। कॉस्मेटिक एक ऐसी चीज है जो पर्सन की पर्सनालिटी को पूरी तरह से चेंज कर देती है। बिल्कुल यहाँ पे कहा गया है कि कॉस्मेटिक साइंस एक इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड है, जैसे कि केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंजीनियरिंग का कॉम्बिनेशन होता है। बिल्कुल इसी तरह से इसमें मेन फोकस होता है कॉस्मेटिक और पर्सनल केयर प्रोडक्ट बनाने पर, जैसे कि शैम्पू, लोशन, फेस क्रीम, टूथपेस्ट और भी बहुत कुछ है। ये सब प्रोडक्ट हमारी स्किन, हेयर और बॉडी केयर के लिए डिजाइन किए जाते हैं। सो कॉस्मेटिक साइंस इज द fascinating field that blends chemistry, biology, aesthetics and marketing, market research and mythology to develop innovative beauty product that enhance your natural beauty. सो स्टूडेंट्स, ये था इंट्रोडक्शन ऑफ कॉस्मेटिक साइंस। कॉस्मेटिक साइंस एग्जैक्टली है क्या? स्टूडेंट्स, ये कुछ मैंने यहाँ पे इकोनॉमिकल टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया और भी ऐसे कुछ पेपर्स, न्यूज आर्टिकल्स देखे जहाँ पे बताया गया है कि एक तरह की स्किन को किस तरह से कॉस्मेटिक पूरा मैजिकली चेंज कर देते हैं। डेली रूटीन पे हम लोग ये चेक करते हैं कि इंस्टाग्राम पे ऐसे कितने रील्स देखते हैं कि पहले एक इंसान इस तरह से था कि कॉस्मेटिक अप्लाई करने का बिल्कुल परियों की तरह वो लड़की दिख रही थी, बिल्कुल इस तरह से। तो यहाँ पे अगर आप देखिए बहुत सारे ऐसे यहाँ पे दे रहे, जैसे द अगली साइड, द केमिकल इन टू गुड टू बी ट्रू, कॉस्मेटिक फाइटॉक्सिक इंग्रेडिएंट टू अवॉइड इन योर डेली स्किन केयर प्रोडक्ट, 41% ऑफ कॉस्मेटिक यूजर्स एक्सपीरियंस नेगेटिव साइड इफेक्ट। ठीक है, कैसे होता है, हर कॉस्मेटिक प्रोडक्ट का एक अगर पॉजिटिव पॉइंट है तो एक नेगेटिव पॉइंट भी है, क्योंकि ये पूरी की पूरी चीजें बनती है कहीं ना कहीं सिंथेटिक और नेचुरल चीजों से। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और न्यूज आर्टिकल के बाद देखते हैं कि एग्जैक्टली हमारे स्किन टाइप्स होते कैसे हैं। सो अंडरस्टैंडिंग द स्किन टाइप। सो सबसे पहले हमको स्किन को समझना होगा, उसके एनाटॉमी और फिजियोलॉजी को समझना होगा, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, साथ ही साथ स्किन की फिजियोलॉजी समझना होगा। सो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इस पे दिया गया है। द स्किन इज द बॉडी largest organ with three main layers: epidermis, dermis and hypodermis. Each layer play a crucial role in the protection, sensation and regulation. आपने काफी बार प्रोडक्ट को देखा होगा, जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं वैसलीन का। तो वैसलीन के प्रोडक्ट काफी सारे हैं, जैसे कि स्किन टोन होता है, बिल्कुल इस तरह से मार्केट में कॉस्मेटिक प्रोडक्ट भी होता है, जैसे कि नॉर्मल स्किन के लिए हो गया, ऑयली स्किन के लिए हो गया। तो ये सारी चीजें इस पे डिपेंड, कॉस्मेटिक उस हिसाब से बनाई जाती है। साथ ही साथ स्किन की फिजियोलॉजी अगर देखेंगे, अंडरस्टैंडिंग स्किन फिजियोलॉजी इंक्लूडिंग द रोल ऑफ अ सबक्यूटेनियस ग्लैंड, जो डायरेक्टली स्वेट ग्लैंड एंड मेलानाइन हमारी स्किन के कलर को, टोन को एक तरह का मेंटेन करता है। इट्स एसेंशियल फॉर डेवलपिंग इफेक्टिव कॉस्मेटिक प्रोडक्ट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी यहाँ पे अगर मैंने इमेज देखी तो इसमें हर तरह के चेहरे आपको दिख रहे हैं, हर टोन के, हर मेलानाइन के चेहरे दिख रहे हैं। तो हर चेहरे के टोन के हिसाब से कॉस्मेटिक बनेगा। जैसे कि फाउंडेशन आप जानते हैं, फाउंडेशन भी अगर आप मार्केट में लेने चाहोगे तो नंबर ऑफ उसमें कलर्स रहेंगे, डार्क शेड होते हैं, कम वाले शेड होते हैं, इस तरह के शेड आपको फाउंडेशन में भी मिलेंगे। तो ये डिपेंड करता है आपके स्किन टोन के टाइप पे। कॉस्मेटिक प्रोडक्ट बनाते वक्त सबसे ज्यादा रिसर्चर को ध्यान देना होता है इन तीन चीजों पे: प्रोटेक्शन, स्किन का सेंसेशन और उसका प्रॉपर रेगुलेशन। ऐसा ना हो कि आप कॉस्मेटिक अप्लाई कर रहे हो अच्छा दिखने के लिए और कॉस्मेटिक आपको कुछ बुरा इम्पैक्ट दे रहा है। सो ये था टोन। अभी देखते हैं हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंग्रेडिएंट्स इन कॉस्मेटिक। सो इमोलिएंट्स होते हैं, हिमैक्टेंट्स होते हैं और सर्फैक्टेंट्स होते हैं। इमोलिएंट लाइक होते हैं शोई बटर एंड कोका बटर, soften and moisturize the skin, enhancing its smoothness and reducing the dryness. तो ये indirectly इसमें किया जाता है। Second है humectant. Humectant such as hyaluronic acid and glycerin attack and retain moisture
attract and retain moisture, keeping the skin hydrated and plump. So उसके बाद है third one is a surfactant like sodium lauryl sulfate help to cleanse the skin by reducing surface tension and removing dirt and oil. काफी बार आपने जब मेकअप कभी किसी लड़की ने अगर अप्लाई किया होगा अपने चेहरे पे तो वो जानती है कि भाई पहले क्लीन अप करना होता है, तो क्लीन अप से कहीं ना कहीं डस्ट निकल जाता है, फिर अपने इस हिसाब से अलग अलग मॉइस्चराइजिंग क्रीम यूज करके उसके बाद मेकअप को स्टार्ट किया जाता है। तो ये कुछ इंग्रेडिएंट्स है जो कॉस्मेटिक में जनरली यूज किया जाता है, जैसे कि इमोलिएंट हो गया, हिमैक्टेंट हो गया और सर्फैक्टेंट हो गया। जो स्टूडेंट्स बी फार्मेसी में अभी एंटर करना चाहते हैं, जो सब्जेक्ट का नॉलेज लेना चाहते हैं कि भाई बी फार्मेसी में एग्जैक्टली कौन से सब्जेक्ट पढ़ते हैं, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉस्मेटिक एक सब्जेक्ट है जिसमें स्टूडेंट अपना फ्यूचर यहाँ पे डिसाइड करके इस सेक्टर में जॉब कर सकते हैं। और यहाँ पे हर तरह से मतलब कॉस्मेटिक आज देख रहे हैं तो बस ग्रो ही कर रहा है, ग्रो ही करते जा रहा है इस फार्मा फील्ड में। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं और देखते हैं इंग्रेडिएंट ऑफ कॉस्मेटिक के बाद क्या है। सो दिस इज अबाउट द फॉर्मुलेटिंग कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स। सो कभी भी अगर कोई कॉस्मेटिक प्रोडक्ट बनता है तो 4 चीजों पे ध्यान दिया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट सेफ्टी, उसकी एफिकेसी, उसकी स्टेबिलिटी और एस्थेटिक्स। सो सेफ्टी का मतलब क्या होता है कि जो भी आप प्रोडक्ट मार्केट में लेके आ रहे हैं ये आपके लिए सेफ हो। सो कॉस्मेटिक मस्ट बी सेफ फॉर ह्यूमन यूज। दिस इन्वॉल्व्स द रिगरस टेस्टिंग एंड adherence to regulation। ध्यान देना होता है एक फार्मासिस्ट को, एक रिसर्चर को जब वो कॉस्मेटिक बनाता है कि ये सेफ हो ह्यूमन के लिए। जैसे कि कॉस्मेटिक में काफी सारे परफ्यूम्स भी आते हैं, तो परफ्यूम कुछ इरिटेंट भी हो जाते हैं, कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता है, कुछ लोगों को छींके आने लगती है। तो ध्यान देना होता है कि हमारा जो भी कॉस्मेटिक हम बना रहे हैं या मार्केट में लेके आ रहे हैं वो सेफ हो हर ह्यूमन के लिए। उसके बाद एफिकेसी, फॉर्मुलेशन शुड डिलीवर द डिजायर्ड इफेक्ट। ऐसा ना हो कि कॉस्मेटिक बनाए वो इफेक्ट ही ना दे रहा, इसलिए पहले तो ध्यान देना होता है कि सेफ्टी के बाद एफिकेसी, वो इफेक्ट दिखाए। उसके बाद है स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी का मतलब होता है कि एक तरह का वो प्रोडक्ट स्टेबल रहे हर तरह से। हम लोग बोलते हैं कि भाई ये एक्सपायरी डेट है, ये एक तरह का मैन्युफैक्चरिंग डेट है, तो इन डेट के बीच में ही हमको इस प्रोडक्ट को यूज करना चाहिए। इसका मतलब वो प्रोडक्ट उस ड्यूरेशन के लिए स्टेबल है। सो प्रोडक्ट मस्ट मेंटेन देयर क्वालिटी ओवर टाइम, प्रिवेंटिंग द डिग्रेडेशन एंड इंश्योरिंग द consistency. And the last one is aesthetics. The product color, texture and fragrance must be appealing to consumers and enhance the overall experience. Indirectly जो भी हमारा कस्टमर है वो हैप्पी होना चाहिए उसके कलर से, उसके टेक्सचर से, उसके फ्रेग्रेंस से और सबसे इंपॉर्टेंट उसके एप्लीकेशन के बाद। सो ये ओवरऑल एक्सपीरियंस डिसाइड करता है। सो आपके प्रोडक्ट में सेफ्टी, एफिकेसी, स्टेबिलिटी और एस्थेटिक्स होना चाहिए। उसके बाद बात करेंगे कि रोल ऑफ अ फार्मासिस्ट स्टूडेंट एंड फार्मासिस्ट। इनडायरेक्टली कॉस्मेटिक की फील्ड में एक फार्मासिस्ट का रोल क्या है। सो फार्मासिस्ट का रोल ये होता है कि उसकी केमिस्ट्री, उसकी माइक्रोबायोलॉजी और फार्मास्यूटिक्स मतलब बनाना, एक चीज को फार्मा फॉर्मुलेट करना, तो केमिस्ट्री को समझना है, उसकी प्रॉपर्टी को समझना है, इंग्रेडिएंट की प्रॉपर्टी को समझना है और डेवलप करना है एक सेफ और इफेक्टिव कॉस्मेटिक प्रोडक्ट। माइक्रोबायोलॉजी की अगर बात करें तो माइक्रोबियल कंटामिनेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये इंडायरेक्टली ध्यान देना है कि हमारा प्रोडक्ट सेफ हो और स्टेबल हो। सो ये माइक्रोबायोलॉजी में आता है, इसकी काफी टेस्टिंग करनी होती है, उसके बाद हम उस मार्केट को ये बोल सकते हैं कि इंश्योर कर सकते हैं कि ये बिल्कुल स्टेबल है। फार्मास्यूटिक्स, इनका मतलब होता है कि डिजाइन करना और मैन्युफैक्चर करना कॉस्मेटिक प्रोडक्ट। सो ये 3 तरह के जनरली कॉस्मेटिक साइंस में फार्मासिस्ट मेन इंपॉर्टेंट प्ले रोल करते हैं। अभी कॉस्मेटिक साइंस में कॉस्मेटिक सेफ्टी और रेगुलेशन के लिए कौन कौन हेल्प करता है। सो एफडीए रेगुलेशन इसमें है। सो ये इंश्योर करता है कि आप जो भी प्रोडक्ट मार्केट में लेके आ रहे हैं एज अ फार्मासिस्ट, सो इंश्योर सेफ्टी एंड प्रिवेंट द मिसलीडिंग क्लेम। सो यहाँ पे ये एफडीए यहाँ पे ध्यान देता है। प्रोडक्ट लेबलिंग, क्लियर लेबलिंग विद इंग्रेडिएंट, वार्निंग एंड यूजेस इंस्ट्रक्शन इज अ क्रूशियल फॉर कंज्यूमर सेफ्टी। काफी बार आपने प्रोडक्ट पे देखा होगा सारे इंग्रेडिएंट्स लिखे होते हैं, कुछ वार्निंग्स भी लिखी होती है, उसके बाद किस तरह से अप्लाई करना है, कब अप्लाई करना है, उसके बाद कुछ इंस्ट्रक्शन भी लिखे होते हैं जो एक कस्टमर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं उसकी सेफ्टी के लिए। तो प्रोडक्ट लेबलिंग भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है रेगुलेशन। उसके बाद है टेस्टिंग और इवैल्यूएशन। हर बार हर प्रोडक्ट का टेस्टिंग और इवैल्यूएशन किया जाता है टू फॉर सेफ्टी एंड एफिकेसी को, बिल्कुल कब जब रिलीज करना होता है आपका कॉस्मेटिक in the market. So rigorous testing is conducted to ensure product safety and efficacy before releasing to the market. Guys, अभी बात करेंगे करियर पाथ के बारे में। करियर पाथ इन अ कॉस्मेटिक साइंस। सो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है जहाँ पे स्टूडेंट R&D में जा सकता है और कॉस्मेटिक बना सकता है, काफी सारी फॉर्मुलेशंस बना सकता है, टेस्टिंग इंग्रेडिएंट कर सकता है और क्लिनिकल ट्रायल्स के थ्रू भी
जा सकता है। तो एक बार अगर आप B.Pharm या M.Pharmacy कर लेते हो कॉस्मेटिक साइंस के, आप बहुत अच्छे से जॉब भी है आपको R&D में मिलता है, तो आपको इस तरह के काम करने हो सकता है। सेकंड है कॉस्मेटिक साइंस का सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी को कंट्रोल करना। सो कस्टमर की लॉयल्टी पे ध्यान देना है, रिपीट बिजनेस करना है। ऐसा नहीं है कि मार्केट में हमने अगर कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया है तो बस भूल गए, इसके बाद हमको कंटिन्यूअसली उस प्रोडक्ट पे इंप्रूवमेंट पे ध्यान देना होता है। तो क्वालिटी कंट्रोल के बीच में ये सारी चीजें आ जाती है, इंश्योर करना क्वालिटी को, सेफ्टी को और एफिकेसी को। उसके बाद है मार्केटिंग एंड सेल्स, प्रमोट करना है और सेल करना है कॉस्मेटिक प्रोडक्ट टू द कस्टमर्स। कस्टमर आपका प्रोडक्ट तभी लेंगे जब आप अपना प्रोडक्ट क्वालिटी बेस देंगे। इस हिसाब से करियर पाथ आप चुन सकते हो कॉस्मेटिक साइंस में, और ये सारी अपॉर्चुनिटीज है। फाइनल कंक्लूजन लिखता है कि कॉस्मेटिक साइंस ऑफर करता है करियर पाथ फॉर B.Pharmacy स्टूडेंट्स, और एक बहुत ही अच्छा ये आपके लिए फील्ड हो सकता है, एक जॉब अपॉर्चुनिटी हो सकती है टू डेवलप safe, effective and just safe, effective and stable medicine. So students, this is about the conclusion part. After the cosmetic, please get in touch with the Supreme Studies and see the more informative subjects information in this playlist. So मिलते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ, इंफॉर्मेशन के साथ। अगर आप B.Pharmacy में एडमिशन लेना चाहते हैं तो B.Pharmacy आपके लिए बहुत अच्छी फील्ड है, बहुत सारी करियर अपॉर्चुनिटीज है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपके लिए वेट कर रही है, बस आपकी इंटरेस्ट और स्किल पे डिपेंड करता है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड वॉच द सुप्रीम स्टडीज। थैंक यू।